हमारे साथ में सिविल डिफेंस की वो महिलाएं जिन्होंने मार्शल की भूमिका के अंदर में दिल्ली के अंदर में तमाम जगह पर जाकर के उन्होंने लगातार अपनी भूमिका को निभाया और आज हमारे साथ में वही महिलाएं एक बार फिर से जुड़ी हुई हैं। नाम क्या आपका? रेखा सक्सेना। रेखा जी, क्या कहना चाहेंगे? इस समय आप कपिल जी है जो आए थे और आप लोगों को आश्वासन देकर के गए और बहुत अच्छा आश्वासन दिया, बहुत बढ़िया दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी पक्की, रोजगार हमें सबको मिल जाए। जितने लोग रोजगार हुए और जो हमारे मार्शलों की डेथ हुई है उनको 1-1 करोड़ रुपए दे और उनके परिवार को नौकरी भी दे। कितने मार्शल की डेथ हुई? कम से कम 10 मार्शल की डेथ हुई है। और उसके बाद में भी अभी सरकार कोई सुनने को राजी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से? हम ये दिल्ली सरकार केजरीवाल जी से ये कहना चाहते हैं कि एक बार उस लोगों के घर चले जाओ, उनका घर जाके देख लो। हम तो चलो आ रहे हैं, उनके जो किराए पे रहते हैं उनकी परेशानी हो रही है। मदन मार्शल, विपिन, जो भी जितने भी मार्शल हैं उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। कम से कम एक बार देख लो, उसके परिवार को नौकरी दे दो, उसकी वाइफ को दे दो या उसके भाई को दे दो, किसी को तो दो जिससे उसका घर चले और उसको 1 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा आपको। क्या नाम है आपका? रीना सर। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा कहना यही है कि हमें हमारा रोजगार वापस दे दो प्लीज़। आई एम रिक्वेस्ट। सरकार क्या करती है क्या नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमें हमारा रोजगार वापस दे दो। हम गरीब परिवारों से हैं, कोई किराए पे है, कोई कैसे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है। और जो सैलरी आई थी वो सारी कर्जे में जा चुकी है। हम रोड पे आ गए हैं, अब हमारा कोई साधन नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगी कि हमें हमारा रोजगार वापस दे दें। लापता का बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। केजरीवाल जी जो है वो लापता हैं। हम लोग जानने की एक बारी कोशिश करते हैं कि आखिर में केजरीवाल जी किस तरीके से लापता हैं। हमारे साथ में क्या नाम है मैम आपका? मेरा अनीता नाम है सर। अनीता जी, आपने लापता केजरीवाल जी का बोर्ड लगा रखा है और कनॉट प्लेस और पूरे दिल्ली के अंदर में इस समय आप लोग ढूंढ रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी मिले? जी नहीं, वो मिले नहीं हमें अभी तक, आज तक, क्योंकि वो दिल्ली में है नहीं। दिल्ली से बार सबसे मिलने जा रहे हैं जो उनके लोग हैं। वो तो हम लोगों से किसी से, इतने सारे मार्शल हैं और भी है जिसको बेरोजगार उन लोगों ने कर दिया है। किसी से उनको पास टाइम ही नहीं है कि मिलने आए। पहले कहते थे दिल्ली की महिलाएं हमारी बहन बेटी है, सारी चीज है, उनकी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे। जब हम लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? वो आम आदमी पार्टी की सरकार तो आप लोगों की खुद की सरकार थी, क्योंकि आम आदमी की सरकार थी। आम आदमी वही होता है जो घरों में रहते हैं, जिनसे वोट लिया जाता है, और आज वही आम आदमी पार्टी अपनी टोपी को बदल करके टोपी भी खत्म कर चुकी है। अब क्या कहेंगे? अब क्या कर सकते हैं सर, जैसे वो करेंगे वैसे जनता ही उनको बनाती है और जनता ही उनको दिखाएगी आगे वाली चुनाव। 2024 का चुनाव आने वाला है, जनता से आपने अपील कर रखी है, क्या कहना चाहेंगे? 2024 में चुनाव आने वाला है, जो हमारे साथ देगा, हमारा रोजगार वापस देगा, हर चीज परमानेंट करेगा, हम उसके साथ रहेंगे सारे लोग मिलकर। धन्यवाद। हमारे साथ में एक मैम और जुड़े हुए हैं, वो भी लापता का ही बोर्ड लगा रखा है। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने दिखा दें। क्या नाम है मैम? मीनू जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कह जाती हूँ, मैं नौकरी देके नौकरी से क्यों निकाला? हमारी क्या गलती है? हमें बिना, हम ईमानदार से जॉब करते हैं तब भी इसके बाद हमें निकाला गया। ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। तो हमें सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, हमारा रोजगार हमें वापस दो और हमारा पक्का काम करो ताकि हम दोबारा निकाले ना जाए। बस ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। हमारे साथ में बहन और जुड़ी हुई है। क्या नाम है मैम आपका? आशा। आशा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? एक आपका नाम आशा है, आप आशा लगता है आपको कि आशा है आपको कि आपको केजरीवाल जी नौकरी दे देंगे? सर केजरीवाल से तो उम्मीद है नहीं हमें बिल्कुल भी, क्योंकि जब उम्मीद थी उन्होंने जब भी उम्मीद तोड़ी थी, अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम पे अपने पे भरोसा है कि हम लेके रहेंगे सर रोटी। तो आंदोलन जो है अभी क्या लगता है आपको कि अभी कितना समय और लग सकता है इसमें? सर चाहे कितना भी समय लगे पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे अपनी, हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे साथ में रेखा जी एक बारी जब जुड़े थे तो रेखा जी के भी एक अपना पर्सनल मैटर भी है, मैं वो भी आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। रेखा जी, आपके साथ में कुछ पर्सनल जो घटनाएं हुई हैं मार्शल पे लेकर के और जब सिविल डिफेंस में आप थे, तो अपनी जो निजी जो आपकी वो थी दिक्कत हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश मेरे साथ ये हुआ था कि एक छोटी सी लड़की 16 साल की थी, वो मेरे साथ ये कहती कि भाई मेरे को एक शराबी छेड़ रहा है। शराबी छेड़ रहा था तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें कहाँ तक जाना है, तो बोली
कि आगे जाने पर यह है कि शराबी बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा उतर जाओ, फिर वो उतर गई थी और शराबी ने मेरे कॉलर पकड़ लिए थे और कॉलर पकड़ के छोड़ नहीं रहा था, बदतमीजी से पेश आ रहा था। तो मैंने क्या करा, उस शराबी के उसने मेरे कॉलर पकड़े में छुड़ाए के फिर मैंने भी उसके 3-4 थप्पड़ मार दिए। फिर मैं उसे कमला मार्केट थाने ले गई, लेकिन थाने से वो भाग गया। भागने के बाद उसने थाने वालों ने कहा कि आपको उसको मारना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा मैं उसको मार चुकी हूँ। तो बोले कि ठीक है आपने अच्छा काम किया। और उसके बाद मैं डिपो मैनेजर के पास जाती हूँ कि सर ऐसे ऐसे घटना घटी है। तो 3-4 दिन बाद मुझे नो ड्यूटी कर दिया। कह रहे तुम्हें उस शराबी को मारना ही नहीं चाहिए था, क्यों शराबी अगर लड़की को छेड़ रहा है तो मेरे को किस लिए रखा गया था? एक सुरक्षा के लिए रखा गया था कि महिला की सुरक्षा का। अगर मैं सुरक्षा नहीं कर पा रही तो किस लिए मैं काम करूंगी? मैं डिपो मैनेजर ने मुझे नो ड्यूटी करा और बहुत परेशान किया, मतलब इतना तंग कर रखा था कि मेरे को फिर बाद में मेरे को अब मेरे सर थे दीनानाथ सर, उन्होंने मेरे को ड्यूटी वापस दिलवा दी थी। उसके बाद 2 साल बाद बीत जाते डिपो मैनेजर मुझे लगातार तंग करना शुरू कर दिया। मेरे घर के पास बस खराब होती है और मैं 5 मिनट की दूरी थी, अगर मैं चाहती तो वापस आ जाती। इन्होंने मुझे घर भेजा और सुमन मैडम ने मुझे घर भेजा था, जो मेरे को सुपरवाइजर थी सुमन, उसने मुझे घर भेज दिया। और घर भेजने के बाद मेरे पास साजिश रची गई और मुझे डिपो से निकाल दिया गया। अच्छा, उसके खिलाफ आपने एक कंप्लेंट कर दिया? बाबा हरिदास नगर थाने में। अच्छा। जो कि मेरी FIR अभी तक नहीं हुई है, अभी लिखी नहीं गई है, नहीं हुई। और वो गायत्री मैडम मुझे धमकियां दे रही है, गालियां दे रही है, बदतमीजी से पेश आ रही है। इतनी गंदी गंदी गालियां दी उसने, क्या मेरे को लगता है गायत्री प्रेमवती और एक तीसरी मैडम, इन लोगों ने रिश्वत खा रखी है। और मैं क्योंकि बिना संदीप ने, दोनों डिपो संदीप मैनेजर हैं, उन लोगों ने उसको लगता है रिश्वत दी है तो वो मेरी FIR नहीं कर रहे। अब मैंने कपिल मिश्रा जी से कहा, वो कह रहे हैं कि हम करवाएंगे FIR। चलिए, तो कपिल मिश्रा जी ने आश्वासन दिया, क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी हम कंप्लेंट देखेंगे और हम FIR अवश्य कराएंगे आपकी। वो मेरी FIR जरूर कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत सहूलियत मिलेगी और प्रोटेक्शन करने का अधिकार जो है वो तमाम जनता को होगा, क्योंकि अपना अधिकार लेना, अगर वोट देना आता है तो अपना अधिकार लेना भी आना चाहिए और आता है। सही कहा, मैंने गलत कहा? जी, आपके थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। मगर केजरीवाल साहब, आपको फिर भी हम टाइम देते हैं, फिर भी आपको ये बताना चाहते हैं कि आ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो फिर आप गाना गाते रह जाओ कि आपको पिक्चर देखने का बहुत शौक होता है ना, बहुत डायलॉग बोलने का होता है, हमने देखा आपको मीडिया के माध्यम से, फिर कहते रहोगे कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। केजरीवाल साहब, आप ना आ सको तो अपने मंत्री को भेज दो, अगर आप ना आ सको तो अपने निगम पार्षद को भेजो, अपने किसी नौकर को भेज दो, हम तो आपको समझ के उस नौकर से भी बात मान लेंगे। फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपने रक्षाबंधन खराब करा, करवा चौथ खराब करी, यहाँ तक कि हमारी दीपावली काली दीपावली बनवा दी। मगर हम फिर भी आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हो सकता है छठ से पहले आ जाइए, हमारी छठ ना खराब कीजिए। हम फिर आपसे विनती करते हैं केजरीवाल साहब, और आपके मंत्री से विनती करते हैं कि सचिवालय कहीं दूर नहीं है, 10 कदम की है, आप मुंह छुपा के मत भागिए, इधर उधर मत जाइए। जेल से डर है आपको, मत डरिए, हम आपके साथ हैं, फिर भी साथ में हैं, क्योंकि आपने हमें लगाया था, आपने हमारी नौकरी ली और आप ही हमें वापस दे देंगे, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। फिर क्या नाम है सर आपका? पंकज सिंह। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज लोग बेरोजगार हैं और कपिल मिश्रा जी आकर के यहाँ पर आश्वासन दे करके और विपक्ष का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं? सर, सबसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे है, मैं इसी का नौकरी पे आधारित हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं नगरी मंडोली चुंगी में रहता हूँ। सर, जो मैंने कर्जा, जो हमारी तनख्वाह आई उसे जो हमने कर्जा लिया उनको दे दिया। अब हमारे पास बचे हैं 20-25 हज़ार रुपये। अब वो 20-25 हज़ार में हमने दिवाली भी अपनी मनाई ढंग से नहीं। इस कारण से सर, हमारे जो बच्चे हैं ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं और तरह तरह उनके भी खर्चा है और हमारे घर का भी खर्चा है, इसलिए हम सर अब परेशान हैं, हम करें तो करें क्या। सर, अगर हमारी नौकरी मिल जाती है हमें बहुत खुशी होगी सर। और जिस तरीके से कपिल जी ने आकर के यहाँ पे जो आश्वासन दिया है, लगता है आने वाले समय के अंदर में केजरीवाल जी इनकी बात को अब सुनेंगे और आप लोगों की बात को जो है रखी जाएगी? सर, हमें तो उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि अगर हमारे साथ सहयोग करेंगे तो हमें नौकरी वापस मिल जाएगी। हमारे साथ में मैम जुड़े हुए हैं, क्या नाम है मैम? सबीरा।
सविता जी क्या कहना चाहेंगे? आज कपिल जी आए थे और आश्वासन दे करके गए हैं। हमारे मिस्टर कपिल जी आए थे और उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया है हमको बहुत मतलब खुशी हुई है अंदर से और बहुत राहत मिली हुई है। इस तरीके से अगर हमारे केजरीवाल जी अगर ऐसा करें हमारे लिए, आज भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, इतनी तकलीफ देने के बाद भी उनका इंतजार कर रही हूँ। अगर वो चाहें तो आज भी हमारे बीच वो आ सकते हैं और हम उनका वेलकम करते हैं और उनका स्वागत करेंगे उसी तरीके जैसे हम अभी तक मानते रहे। लेकिन अगर इन्होंने ये मौका खो दिया ना तो फिर ये शायद लाइफ में कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, हमारे बीच में कभी वापस नहीं आ सकते और ना ही हम कभी इनका इंतजार करेंगे, ना कभी इन्हें वापस हम आने देंगे। कभी अगर आज नहीं हमारा इन्होंने साथ दिया तो फिर कभी भी लाइफ में इनको हम कभी नहीं आने देंगे अपने बीच में। जो आज इन्होंने हमारे साथ किया है कि घर की लक्ष्मी को रोड पे बिठाया है और आज काम वो इन्होंने किया है, इतनी गद्दारी की हमारे साथ, मैं फिर भी इनको इन्हें माफ कर दूंगी। अगर आज ये हमारे साथ जो इन्होंने बुरा किया और आज अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ, फिर भी हम इन्हें माफ कर देंगे, हम ऐसे हैं। लेकिन अगर ये नहीं करते तो जिस जगह से ये गए हैं यहाँ से, मैं यही इनको वापस लाना चाहूंगी, इसी जगह इन्हें देखना चाहूंगी। उस दिन मुझे खुशी होगी, फिर हमारे साथ जो भी खड़ा होगा, चाहे हमारी विपक्ष कोई सी भी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के हो, कोई भी हो, जो हमारा साथ देगा सारे हम उनके साथ, हम उनका साथ देंगे। चाहे फिर कपिल जी हो या कांग्रेस का कोई नेता हो, मैं उसका साथ दूंगे, हम सारे मिलके देंगे उनका साथ। और या फिर अगर आना चाहे तो ठीक है, उनका वेलकम है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज उन्होंने हमें धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं इतनी परेशान हूँ, ये शायद हम सभी जानते हैं। हमारे 4 भाई शहीद हुए धरने में, इतना हमें दुख है ना कि हम बता नहीं सकते उनको, और इसके बाद भी ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। तो इसलिए केजरीवाल जी से आज भी मैं निवेदन करती हूँ कि भाई जिस जगह से आप गए हो, अगर आप चाहो तो वापिस आ सकते हो, फिर भी आपका हम साथ देंगे, फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं आपका। और अगर नहीं तो फिर नहीं है, कि भविष्य में कभी भी आप सोच मत लेना कि जनता के बीच में आना है। जैसे कि आप कहते हैं हम आम आदमी, आप तो ऐसे खो गए आम आदमी, आप बहुत बड़े खास बन गए, और खास बन के आज हमें भूल गए जिनके दरवाजे हम बैठे हैं और हमें पुलिस डंडे मार रही है, हमें सब कुछ कर रही, भगा रही, लेकिन हम फिर भी उनके डंडे सहकर हम बैठे। कोई हमने ऐसा काम गलत नहीं किया जो पुलिस को कोई तकलीफ हो या कोई, इसके बाद भी पुलिस हमें डिटेन कर रही है, बार बार बहाना लेके छोड़ रही, कभी कहीं डंडे मार के छोड़ रही, हमारी ये वॉशरूम बंद कर दिया है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, हमें सारी परेशानी हो रही है। हम सारी बहन भाई यहाँ सह रहे हैं, अपने घर परिवार, हमारे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं, मैं एक इकलौती कमाने वाली हूँ, कहीं और जॉब कर रही थी, उसको छोड़कर मैंने यहाँ पे, जब इन्होंने दिया तब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और हमारी एक बेटी का इलाज चल रहा, जो हमारी एक बच्ची है जो बोल नहीं सकती, उसका इलाज करवा रही हूँ। और मैं अकेली, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं हमारे जो है इस तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर इनको हमारी बददुआ लगेगी तो ये बर्बाद हो जाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे, कभी इनको चैन नहीं मिलेगा। कभी चाहे शीशे का महल बनवा ले, चाहे हीरे मोती का महल बनवा ले, पर इनको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। बस इतना आप लोगों से यही अपील कर रही हूँ, जो हम लोगों ने बोला है ये यही दिखाया जाए, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं बोला है। आप यही दिखाएं जो हमारे भाइयों ने, साथियों ने बोला है, आप केजरीवाल के सामने यही रखना, बिल्कुल यही बात है मुझे न्यूज में देखनी चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे को यही सुनना हो बस। जब तक उसके